guys, welcome to my YouTube channel. Myself Tanya, and today we are going to discuss the important topic parental care in fishes. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेनली मेरा एक फोकस रहेगा कि जो भी टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं टॉपिक्स को सबसे पहले डिस्कस करूंगी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले है पेरेंटल केयर इन फिशेज. हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो आप एकदम से इसको स्टार्ट नहीं करेंगे. सबसे पहले आप थोड़ा इंट्रो देंगे. लाइक फिशेज बिलोंग्स टू सुपर क्लास स्पाइसेस. उसके बाद ये जनरली एक्वेटिक, मराइन, फ्रेश वाटर होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड है. अब यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं: ओविपेरस, ओवोविविपेरस एंड विविपेरस. ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं दैट ले एग्स एंड देन यंग वंस आर हैच्ड फ्रॉम देम. विविपेरस वो होते हैं दैट गिव बर्थ टू यंग वंस दैट हैव द कैरेक्टर्स ऑफ अडल्ट्स. और ओवोविविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो एग्स हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, हैच भी बॉडी के अंदर होते हैं और उससे यंग वंस हैच होते हैं. लोकोमोशन मूवमेंट फिन्स के थ्रू होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स लाइक पेक्टोरल, डॉर्सल, पेल्विक एक्सेट्रा. बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है. स्ट्रीम लाइंड इज अ सॉफ्ट लॉन्ग स्ट्रक्चर जो इजीली मूव हो जाती है एयर और वाटर के थ्रू. तो इसीलिए जो फिशेज हैं वो इजीली मूव कर सके वाटर में, उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइंड होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती हैं हेड, ट्रंक, टेल में. एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस और बोनी होता है. कार्टिलेजिनस मतलब वर्टिब्रेट्स एंड बोनी मीन्स की थिन बोन्स होती हैं कि हम उनका शेप भी नहीं देख सकते बोन्स का. रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स होता है. एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होता है. स्टमक होता है. पेनक्रियाज होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है. हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. और जो आपकी फिश है, आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. सो अब हम पढ़ेंगे पेरेंटल केयर. तो पहले मैं आपको जनरल में पेरेंटल केयर को एक्सप्लेन करूंगी. व्हाट इज पेरेंटल केयर? पेरेंटल केयर क्या होती है कि जो पेरेंट्स जो अपने ऑफस्प्रिंग को या यंग वंस को जो केयर देते हैं उसको हम बोलते हैं पेरेंटल केयर. ये इन जनरल, जैसे कि जो एनिमीज हैं उनसे डिफेंड करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. अब यही चीज हमें फिशेज में पढ़नी है. फिशेज में है पेरेंटल केयर गिवन बाय फिशेज इधर टू देयर एग्स और टू देयर यंग वंस. क्योंकि फिशेज में क्या केस है कि बहुत सी मोस्ट ऑफ द फिशेज जो है वो ना एग्स को केयर देती है, पेरेंटल केयर देती है, और ना ही यंग वंस को. Most fishes does not care for their eggs or youngs and leave the spawning ground soon after fertilization. Spawning ground का मतलब होता है ब्रीडिंग ग्राउंड. अब इसमें कंफ्यूजन मत होना कि स्पॉनिंग और ब्रीडिंग क्या है, दोनों एक ही हैं. तो बहुत सी फिशेस क्या होते हैं कि जैसे वो एग्स को ले कर देती हैं तो वो फिर उनको छोड़ देती हैं, उनकी केयर नहीं करती हैं. तो इसका मतलब वो पेरेंटल केयर नहीं दे रही है. तो इसीलिए क्या होता है कि इन फिशेस में क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस होते हैं. मिलियंस ऑफ एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. और क्यों होते हैं? इसीलिए कि अगर उन स्पर्म्स या एग्स में से किसी की डेथ हो भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े. तो अगर ये आप देख लीजिएगा 77% कोई पेरेंटल केयर शो नहीं होती, ना एग्स को ना ही यंग वंस को. 17% जो फिशेज हैं वो सिर्फ एग्स की पेरेंटल केयर करते हैं, यंग वंस की नहीं करते. सिर्फ और सिर्फ 6% भी क्या कहूँ 5% जो है वो एग्स और न्यूली हैच यंग्स दोनों की केयर करते हैं. तो ये कुछ ही फिशेज ऐसी हैं, कुछ ही स्पीशीज हैं फिशेज की जो एग्स की और न्यूली हैच यंग्स की दोनों की पेरेंटल केयर करती हैं. अब तो जो फिशेस पेरेंटल केयर परफॉर्म करती हैं उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे पेरेंटल केयर बिहेवियर्स जो हैं उनको अडेप्ट किया हुआ है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस. तो सबसे पहले आता है डिपोजिशन ऑफ एग्स इन सुटेबल प्लेसेस. डिपोजिशन ऑफ एग्स इन सुटेबल प्लेसेस. तो क्या है कि डिपोजिशन और लेइंग दो अलग अलग चीजें हैं. डिपोजिशन का मतलब है कहीं और ले करे हैं और एक दूसरी जगह पर उनको डिपॉजिट किया है. लेइंग एग्स का मतलब है कि जो जगह ढूंढी है उसी जगह पे ले भी किए हैं, डिपॉजिट भी उसी जगह पे है, हैच भी उसी जगह पे हो रहे हैं. अब है पहली जो मेथड है वो है इन स्टिकी कवरिंग्स में वो डिपॉजिट करते हैं. जनरली क्या है कि जो मेल फिश होती है उनकी बॉडी में जो किडनीज होती हैं उससे सिक्रीशन निकलता है. ठीक है. तो जब एग्स जो है लेट डाउन होते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक
कवरिंग हो जाती है, और वो कवरिंग क्या होती है, स्टिकी सब्सटेंस की होती है, और वो स्टिकी सब्सटेंस के थ्रू एग्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं या फिर स्टोन से अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल कार्प्स। वैसी है कि फिशेस जो हैं जनरली वो जेलिटेनियस एक्सटर्नल कोट फॉर्म करती हैं और वो सारे एग साथ रहते हैं और एक ट्रांसपेरेंट मास बनाते हैं। इनॉर्मस मतलब बड़े साइज का, जैसे कि एंगुलर फिश। दूसरा जो आता है वो है एग्स लेड एट सुटेबल प्लेस। तो एंड्रोमस फिशेज और फिशेज भी बहुत टाइप की होती है। एंड्रोमस फिशेज वो होती हैं जो क्या करती है, जनरली सी में रहती हैं, लेकिन जब स्पॉनिंग सीजन आता है, जब उनकी ब्रीडिंग का सीजन आता है, जिस सीजन में वो एग्स ले करती हैं उस सीजन में वो फ्रेश वाटर चले जाती हैं। जैसे कि सेल्मोसोलर, सेल्मोसोलर एक स्पीशी है फिश की। वो क्या करती हैं कि सुटेनिंग, ये फिशेस क्या करती हैं कि सुटेबल प्लेसेस को फाइंड आउट करती हैं और उनमें एग्स को ले करती हैं। एक सुटेबल प्लेस को फाइंड आउट करके उसमें एक पिट फॉर्म करती है, गड्ढा बनाती है, एंड देन दे ले देयर एग्स देयर, और उसके बाद वो उसे कवर कर देती हैं और वहां पे मेल्स उनको फर्टिलाइज करता है और उसके बाद उन्हें गार्ड करता है, गार्डेड बाय मेल्स। दूसरा जो एक बिहेवियर उन्होंने अडेप्ट किया है वो है डिपोजिशन ऑफ एग्स इन सेल्फ मेड नेस्ट। जो नेस्ट नहीं बनाती हैं वो डिपोजिशन करती है एग्स का सुटेबल प्लेसेस में। जो नेस्ट बनाती हैं वो डिफरेंट टाइप के नेस्ट फॉर्म करते हैं। अब नेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के बनाए जाते हैं, घोंसले डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट तरीके के कैटेगरीज के, और ये जनरली क्यों बनाए जाते हैं, ताकि डिपोजिशन और प्रोटेक्शन हो सके एग्स का, और डेवलपमेंट भी इसी में होता है यंग वंस का। अब सबसे पहले नेस्ट कौन बनाता है, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में मेल्स बनाते हैं, बट कभी कभी दोनों सेक्सेस पार्टिसिपेट करते हैं। फीमेल कभी भी अकेले नहीं बनाती नेस्ट। अब नेस्ट फॉर्मेशन किन चीजों से नेस्ट बनता है, पेबल्स हो गया, सिक्रीशंस हो गए, एंड ऑफ देयर बॉडी, एक्वेटिक वेजिटेशन। मेल क्या करता है कि नेस्ट फॉर्म करता है, तो नेस्ट कैसे बनता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, डेड एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और जो सिक्रीशन होता है किडनीज के थ्रू, उन दोनों की हेल्प से नेस्ट जो है मेल फॉर्म करते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जब नेस्ट कंसिडरेबल साइज का हो जाता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ साइज दैट जहां पे एग्स को ले किया जा सकता है और डिपॉजिट किया जा सकता है, तो वहां पे मेल क्या करता है कि स्मॉल टनल बनाता है। टनल इज लाइक अ सुरंग, एक सुरंग टाइप की बनाता है। वहां पे फीमेल्स जो हैं वो एग्स को ले करती हैं और उसके बाद वहीं पे वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि एग्स उनको गार्ड करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है टिल दे आर हैच्ड। और कभी कभी क्या होता है कि हैचिंग के बाद भी यंग वंस कुछ टाइम तक रहते हैं नेस्ट में और मेल्स उनको प्रोटेक्ट करता है। तो नेस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला है बेसिन लाइक नेस्ट। आपने वॉश बेसिन तो देखा होगा, वॉश बेसिन सबके घरों में है, तो सेम उसी स्ट्रक्चर का होता है बेसिन लाइक नेस्ट। जब स्पॉनिंग सीजन आता है तो जो मेल फिश होती है, स्पॉनिंग सीजन के टाइम पे मेल फिश जो होती है, सबसे पहले वो एक सुटेबल प्लेस फाइंड आउट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। फिर जब वो मेल फिश उस डोमेन को फाइंड आउट कर लेती है तो फीमेल फिश वहां पर आती है, और फीमेल फिश क्या करती है, ये साइन फीमेल का है, सॉरी मैं यहाँ पे फीमेल लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे फीमेल के लिए जो हम वुमेन्स के लिए साइन लगाते हैं मैंने वो लगाया है। तो फीमेल फिश जो होती है वहां उस जगह पे एक डिप्रेशन बनाती है। डिप्रेशन मतलब एक गड्ढा सा बनाती है, एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। वो थोड़ा गहरा होता है, एक बेसिन लाइक होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिन लाइक होता है, नैरो है, बेसिन लाइक है, गहरा है थोड़ा, ये बनाती है। यहाँ पे ये है फीमेल फिश, फीमेल डाटर, क्योंकि बेसिन कौन बना रहा है, फीमेल फिश बनाएगी। मेल फिश ने सिर्फ डोमेन, सिर्फ जगह ढूंढी है जहां पे वो बेसिन बनना है। बनाया किसने है, फीमेल ने बनाया है। तो जैसी फीमेल उस डिप्रेशन को या उस नेस्ट को बना देती है, उसके बाद वहां पे एग्स डिपॉजिट होते हैं, और एग डिपॉजिट होने के बाद इमीडिएटली जो मेल है वो उन एग्स को फर्टिलाइज करता है, और ठीक है, और उनको स्टिकी सिक्रीशन से कवर कर लेता है। इसका एग्जाम्पल है डाटर फिश। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका एग्जाम्पल आपको देना है, ये है। फिर हम आते हैं दूसरा जो टाइप का नेस्ट है वो है सर्कुलर नेस्ट। फिश प्रिपेयर अ क्रूड पिट। सर्कुलर नेस्ट, इसमें भी क्या होता है कि इसमें गड्ढा नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, पिट बनता है, बट किससे, जो डेड एक्वेटिक वेजिटेशंस है उससे पिट बनेगा। सॉइल के अंदर, सरफेस के अंदर पिट नहीं बनेगा। जो वेजिटेशन है, देखिए जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो ये पिट बना है ना, जो ये
सर्कुलर नेट बना है ये डेड वेजिटेशन से बना है या जो भी पेबल्स हैं उन सब से बना हुआ है। मेल क्या करता है कि यहाँ ये सब में चीजें यही कॉमन है, बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में ध्यान देना है। मेल क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड एग्स को डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एनिमी जब तक वो हैच नहीं होते यंग वंस में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है बॉफिन, बॉफिन जो है फिश है वो सर्कुलर नेट जो है प्रिपेयर करती है। एग्जाम्पल फिर कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद थर्ड आता है हमारा फोमी नेस्ट। फोमी क्या होता है, फोम, झाग, एंड वी नो दैट फोम इज वेरी लाइट एज कंपेयर टू वाटर। तो जो ये फोमी नेस्ट होता है इट ऑलवेज रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बिकॉज इट इज वेरी लाइट इन वेट। तो फोमी नेस्ट कौन बनाता है, मेल बनाता है। फोमी नेस्ट किससे बनता है, जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं वाटर के और जो मेल स्टिकी सब्सटेंसेस को स्टिकी सब्सटेंस या सिक्रीशन करता है, इन दोनों के टुगेदरनेस से जब स्टिकी सब्सटेंस और जब जो बबल्स हैं जो मेल फिश प्रोड्यूस करती है वाटर बबल्स, तो ये दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं जो कि फोमी होता है अपीयरेंस में भी और लाइट वेटेड भी होता है वेट के अकॉर्डिंग भी। तो क्या है, फिश फॉर्म द नेस्ट बाय ब्लोइंग बबल्स ऑफ एयर एंड स्टिकी म्यूकस। स्टिकी म्यूकस दैट अडहर, अडहर का मतलब होता है, अडहर का मतलब होता है कि जो बबल्स हैं और जो आपका सिक्रीशन है वो साथ रहते हैं और मिलके एक मास बनाते हैं फोम जैसा, झाग जैसा, जो कि हमेशा वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है। उसके बाद है फर्टिलाइज्ड एग्स जो है मेल फीमेल कहीं उसे और ले करती है और मेल उन्हें फर्टिलाइज करता है। फिर मेल क्या करता है, अपने माउथ में उन फर्टिलाइज्ड एग्स को कलेक्ट करता है और नेस्ट तक ले जाता है। एक चीज याद रखनी है कि हमें पता है कि मेल की बॉडी से हमेशा सिक्रीशन जो है स्टिकी सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है, स्टिकी सिक्रीशन बनता है। तो इसीलिए जब एग्स मेल के माउथ में होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो एग्स हैं, एग्स में भी क्या आ जाती है, गेट्स अ कोटिंग ऑफ म्यूकस, एग्स में भी म्यूकस की कोटिंग आ जाती है और वो एग्स कहाँ स्टिक होते हैं, जो फोमी नेस्ट है उसकी लोअर सरफेस पे, और मेल्स जो हैं वो रहते हैं वहां पे और फाइट करते हैं टिल डेथ। जैसे अमेरिकन कैटफिश आप देख सकते हैं, ये फोम है, ये मेल फिश है, बबल्स बन रहे हैं, यहाँ पे अंदर से एग्स होंगे और यहाँ पे ये लोअर सरफेस पे क्या होते हैं, एग्स को डिपॉजिट किया जाता है, फर्टिलाइज्ड एग्स को। थर्ड जो मेथड है और लास्ट जो मेथड है वो है कंसीलिंग एग्स एंड यंग वंस इन और ऑन देयर बॉडी। कंसीलिंग मीन्स हाइडिंग, छुपाना, ठीक है। तो अब है सबसे पहले अब कहाँ कहाँ वो हाइड करते हैं, एग्स एंड यंग्स कंसील्ड इन द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी मीन्स जब अपने मुंह में, इन देयर बक्कल कैविटी, जब वो एग्स को या यंग वंस को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, क्योंकि पेरेंटल केयर मेनली हाइडिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ही होती है। सो क्या है कि फीमेल ब्रूड्स, जनरली क्या होता है कि जो फीमेल फिश होती है वो अपने माउथ में क्या करती है, जो एग्स हैं उनको कंसील करती है। हैचिंग के बाद क्या होता है, एक बार वो एग्स हैच हो गए तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो यंग वंस हैं वो बाहर इंडिपेंडेंटली सरवाइव करते हैं। और अगर कभी फ्यूचर में हैच होने के बाद उनको कभी भी अब प्रोटेक्शन चाहिए होती है तो वापस से वो जो फीमेल है उनकी माउथ में आ सकते हैं और शेल्टर ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम एनी डेंजर। जैसे कि चिलिड्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे कैटफिश एक फिश है जिसमें मेल जो है, मेल कैरीज द एग्स एंड यंग वंस इन देयर माउथ। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेल डज नॉट टेक फूड। यहाँ पे तो फीमेल ने किया बट कुछ फिशेज में मेल भी करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम, ये यहाँ पे देखिए, ये बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी है, इसमें एग्स हैं, ये बकल कैविटी है और यहाँ पे एग्स हैं। दूसरा हम फिर पढ़ेंगे एग्स अटैच टू सिफेलिक हुक। अब क्या होता है, बहुत सी फिशेज ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि हेड्स में या फोरहेड में क्या होता है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलिक हुक बोलते हैं। दिस इज सिफेलिक हुक, दिस इज हुक लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज होल्डिंग द ग्रुप ऑफ एग्स, दिस। और ये जहां जहां फिश जाएगी वहां वहां फिश के साथ ये जाएंगे क्योंकि ये इसकी हेड पे अटैच्ड हैं विद द हेल्प ऑफ सिफेलिक हुक। ओके, तो इससे ये प्रोटेक्शन ऐसे प्रोवाइड करते हैं। सो मेल कर्टस जो है इसका एग्जाम्पल है, मेल कर्टस इज द एग्जाम्पल फॉर इट।
Make sure that you make diagrams in your exams, because as you are a bio or we can say science student, so for them making diagrams is a very important part and they help to fetch more marks in examination and to impress the examination, because examiner don't know what is going in your mind. वो वही चीज जानेगा जो आप लिख रहे हो. So make sure कि जो भी लिख रहे हो बेटर लिखो, कम लिखो बट अच्छा लिखो. Now integumentary cups. Integumentary cups क्या होते हैं कि fertilized eggs are present into, जो फीमेल कैटफिश है, एग्जाम्पल मेनली क्या है मैं आपको दे रही हूँ, एग्जाम्पल मेनली कैटफिश है. जो फीमेल कैटफिश है वो क्या करती है कि अपनी बेली में, जो स्टमक है, जो बेली है, वहां पे एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन लेयर होती है. इंटेग्यूमेंट्री मीन्स एपिडर्मिस और वी कैन से एक्सटर्नल लेयर वी कैन से, तो सॉफ्ट होती है, वहां पे ये फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं. और ये फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो स्किन के साथ अटैच रहते हैं टिल हैचिंग. सो आप यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, ये है, ये यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये लेयर, ये यहाँ पे जो आपको लेयर दिख रही है ये और ये क्या है, इंटेग्यूमेंट्री कप. ये कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है ऐसे स्टॉक लाइक, यहाँ पे ये एग्स जो है अटैच हैं, इंटेग्यूमेंट्री कप्स. तो ये है, इसका एग्जांपल ले लीजिए कैटफिश. फिर फोर्थ है ब्रूड पाउचेस. ब्रूड पाउचेस मेनली इसका एग्जांपल सी हॉर्स है, मैंने पीछे दे रखा है. इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं वो फीमेल के ब्रूड पाउच में होते हैं. फीमेल क्या करती है, अपने ब्रूड पाउच से जो मेल का ब्रूड पाउच है उसमें फर्टिलाइज्ड एग्स को ट्रांसफर करती है. और ब्रूड पाउच कहाँ होता है, मेनली जो लोअर सरफेस है एब्डोमेन का, वहां पे प्रेजेंट होता है. और जो मेल का ब्रूड पाउच है वहां पे फर्टिलाइज्ड एग्स रहते हैं. और क्या होता है, फीमेल जो है, जो मेल है जिसके ब्रूड पाउच में एग्स हैं, वहां से एग्स को न्यूट्रिशन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है सेवरल वीक्स तक. और हाँ, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल जो फीमेल फिश होती है, जनरली यहाँ पे सी हॉर्स है तो मैं एग्जांपल सी हॉर्स का ले रही हूँ. एक सिंगल फीमेल सी हॉर्स एक साइकिल में शी इज एबल टू प्रोड्यूस इनफ एग्स दैट कैन फिल 3 ब्रूड पाउचेस ऑफ द मेल्स. 3 मेल सी हॉर्स के 3 ब्रूड पाउचेस को वो फुली फिल कर सकती है. तो आप सोच लीजिए कि कितने वो एक टाइम में प्रोड्यूस करती होंगी. जैसे ये देख लीजिए, ये है, ये मेल है सी हॉर्स, ये फीमेल है. फीमेल के एब्डोमेन में यहाँ पर है तो फीमेल अपने एब्डोमेन से यहाँ ट्रांसफर करती है माउथ के थ्रू. यहाँ पे देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे वो एग्स रहते हैं. यहीं पे प्रोटेक्शन भी होती है, यहीं पे डेवलपमेंट होता है, यहीं पे हैच होते हैं और बाहर. और हाँ, एक चीज ये भी इसमें है कि जब एक बार हैच हो गए, यंग वंस बन गए, तो कभी अगर फ्यूचर में वो कोई प्रॉब्लम में है या डेंजर में है तो वो आके यहाँ अंदर वापस से शेल्टर ले सकते हैं ब्रूड पाउच के अंदर. ठीक है, डायग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद है फिफ्थ इज एग कैप्सूल. एग कैप्सूल को हम मरमेड पर्स भी कहते हैं क्योंकि ये पर्स लाइक या कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड इन ओवीपेरस, ओवीपेरस क्या होते हैं, जिसमें एग्स ले किए जाते हैं और उससे यंग वंस हैच होते हैं. तो क्या होता है, मेनली मरमेड पर्स कहते हैं. और ये मरमेड पर्स या फिर जो ये एग कैप्सूल है, ये जो एक्वेटिक वीड्स हैं या फिर एक्वेटिक ग्रास होती है उसके साथ अटैच रहते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स ये हैं, ये ट्रेंडल्स हैं, ये ट्रेंडल्स हैं, इनकी हेल्प से वो अटैच रहते हैं सी वीड से, क्योंकि इनको भी तो सपोर्ट चाहिए. तो क्या है कि डेवलपमेंट होता है एग्स का कंप्लीटली इनसाइड द पर्स. पूरा डेवलपमेंट, उनकी प्रोटेक्शन सारी की सारी पर्स के अंदर होती है. और जैसे ही वो यंग वंस हैच होते हैं तो क्या होता है, एग केस जो है, जो ये एग केस है, जो ये पर्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये एग केस है, ये क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, सिकुड़ जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल शार्क. ओके, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट. नाउ लास्ट but not the least is viviparity. Viviparity is another very important parental care behavior which the fishes has adopt. ये क्या होती है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन जो है विविपैरिटी के थ्रू होती है
सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें आपका फर्टिलाइजेशन, आपका डेवलपमेंट, नरिशमेंट, सब कुछ क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। और इसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उनको नरिशमेंट मिलती है, मेनली प्लेसेंटल होते हैं ये। प्लेसेंटा जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे यंग वंस को बर्थ दिया जाता है, ठीक है। यंग वंस बॉर्न होते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये बॉर्न होते हैं। एन एग्जाम्पल इज डॉग फिश। So I hope you all well understand the topic parental care in fishes, and thank you.